जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माता दी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अधिकांश मनुष्य धन की तरफ से तंगी रहती है, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। आज के कलयुग में कई घरों में जो बहुत ही ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, उन घरों में या जिनने संयुक्त परिवार को त्याग कर अकेले रहने का फैसला कर लिया, उन परिवारों में वो ऋण में जी रहे हैं और उसकी वजह से उनके घरों में शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कारण सवेरे सवेरे जल्दी निकलना, देर रात तक आना, समय की कमी, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देना और जो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी ओर झुकाव नहीं होना ही कष्टों का कारण है। मनुष्य को ईश्वर है यह तो मानना होगा, और ईश्वर है मानना होगा तो ईश्वर के नियम कानून जो बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा। और नियम कानून जो बनाए गए हैं उन नियम कानून को ही हम वेद पुराण कह सकते हैं। जिस प्रकार एक मशीन बनाई जाती है तो उस मशीन को किस प्रकार से ऑपरेट करें, इसके लिए एक मैनुअल दिया जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। इस मनुष्य शरीर को कैसे चलाया जाए, कि जिंदगी को कैसे पार लगाया जाए, इसके लिए वेद पुराण रामायण गीता धार्मिक ग्रंथ बनाए गए हैं। परंतु उन मैनुअल जो बनाए गए हैं उन मैनुअल का पालन न करते हुए अपने मर्जी से हम चलते हैं तो मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मानसिक अवसाद आ जाते हैं, पागलपन की स्थिति आ जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और इन्हीं सब की वजह से मनुष्य धीरे धीरे जो उसकी उम्र दी उस उम्र से बहुत पहले ही अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो घर में सुख शांति नहीं होने का कारण, सबसे पहला कारण यह है कि घर के अंदर जो भी स्त्री मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, एमसी पीरियड से होती है, रजस्वला से होती है, अस्वच्छ होती है, उस अवस्था में घर के अंदर जो रसोई घर होता है उसमें जाकर के भोजन बनाना और उस भोजन को सभी व्यक्तियों को खिलाना और घर आए हुए मेहमान को खिलाना या फिर किसी साधु संत को खिलाना, ये सबसे बड़ा दोष होता है जिसकी वजह से मनुष्य कंगाल हो जाता है। मत मानिए और कष्ट भुगतते रहिए और जिंदगी ऐसे ही बिना आनंद के, बिना सुख के आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी।
पुराने जमाने के मनुष्य सुखी इसी वजह से रहते थे कि वो इसका बहुत कड़ाई से पालन करते थे, और आज के जमाने में इसको बहुत हल्के में ले लिया जाता है। इस वजह से कष्ट की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है। और इसी ही एमसी पीरियड के दौरान खाना पीना बनाना, घूमना फिरना, इसी वजह से ऊपरी बाधा लग रही है, और ऊपरी बाधा लगने से मनुष्य परेशान होता है, घर में क्लेश होता है, अशांति होती है और दरिद्रता भी आती है। तो जो जो धर्म प्रेमी बंधु सुखी रहना चाहता हो तो उसे मासिक धर्म के नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। चाहे कितनी ही पूजा करवा लीजिए, कितनी ही जप करवा लीजिए, कितने ही भगवान के आगे शीश को झुका लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। घर में दीपक नहीं लगाते हो, घर में से किसी भी मनुष्य को भोजन दान नहीं देते हो, मंदिर में नहीं जाते हो, आए दिन शराब पीते हो, मांस का भक्षण करते हो, ये सब कारण कष्ट आने के कारण हैं। तो मनुष्य को शराब तो छोड़ देना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में भोजन नहीं बनवाना चाहिए। उस अवस्था में जो लक्ष्मी होती है, झाड़ू, क्योंकि अपन देखते हैं महालक्ष्मी के दिन, दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा होती है। वो झाड़ू जो है लक्ष्मी का काम करती है, क्योंकि घर की दरिद्रता को दूर करती है। उस लक्ष्मी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और घर के रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, और जहां पे मां अन्नपूर्णा का वास होता है वहां पे सुख, समृद्धि, शांति होती है। और जहां पर अशुद्धता आ जाती, वहां पे अन्नपूर्णा घर छोड़ के चली जाती है। और जब अन्नपूर्णा घर छोड़ के चली गई तो लक्ष्मी जी भी घर छोड़ के चली जाती है। जब ये दोनों बहनें घर छोड़ के चली जाती है तो घर के अंदर अशांति आ जाती है, बरकत नहीं होती है, क्लेश होता है, एक दूसरे के ऊपर पति पत्नी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और कई कई बार तो एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा लेते हैं। और भी मैंने देखा है कि स्त्री अपने ही पति के ऊपर तंत्र विद्या भी करवाती है। एक स्त्री का मालिक उसका पति होता है, क्योंकि स्त्री को उसका माता पिता उसको कन्या दान स्वरूप उस मनुष्य के हाथ में देता है कि ये मैंने तेरे को दे दी, विधि विधान से संकल्प लेकर के अग्नि के समक्ष। तो एक स्त्री यदि अपने पति के ऊपर हाथ उठाती हो, या फिर पति से बार बार ऊंची आवाज में बात करती हो, या फिर उसका कहना नहीं मानती हो, अपनी मर्जी से घर चलाती हो, तो फिर ये मान करके चलें, निश्चित तौर से घर के अंदर अशांति होगी ही होगी। और जब अशांति होगी तो घर के अंदर क्लेश होगा, झगड़ा होगा, उद्दंडता होगी, और घर की सब सुख, चैन, शांति, आनंद सब घर से बाहर चले जाएंगे। इसलिए इन नियमों का पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। रोजाना गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, कबूतर पक्षी वगैरह हो तो उनको दाना चुगाएं, चींटी जहां हो उनको कसार खिलाएं।
और आए हुए कोई भी भिखारी हो उसको अन्न का दान अवश्य दें। यदि आपके घर के आसपास या शहर में कोई नदी तालाब हो तो वहां मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। यही आपकी सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी रहने के उपाय हैं। ये उपाय करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धशाली रहें। यदि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हो, यदि आप अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन कोई भी दान दक्षिणा नहीं निकालते हो, तो निश्चित तौर से मान के चले आप सुखी नहीं रह सकते, चाहे इन नियमों का पालन करते हो तो भी। यदि आप मासिक धर्म के नियमों का पालन करते हो, घर के अंदर दीपक अगरबत्ती भी लगाते हो, आए हुए मनुष्यों को भोजन भी कराते हो, परंतु यदि अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते और यदि पितरों को शांत करके नहीं रखते, अमावस्या के दिन किसी का भोजन नहीं कराते हो, तो आप सुखी नहीं रह सकते। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 4 बत्ती वाला दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के अंदर नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए और कम से कम प्रत्येक मनुष्य को अपने चरित्र को बचा के रखना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि कोई मनुष्य घर के अंदर शराब पी करके आता है तो मान के चले घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अवश्य होगी, और जब नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे प्रवेश हो जाती है तो घर के अंदर की अच्छी शक्तियां सब घर छोड़ के बाहर चली जाती है। फिर आपके यहां पे प्रेतों का साया हो जाता है, ऊपरी बाधाओं का साया हो जाता है। आसपास मरने वाले, आत्महत्या करने वाले, फांसी लगाने वाले, जल करके मरने वाले, ऊपर से कूद करके मरने वाले, ऐसी अतृप्त आत्माएं जो तड़प तड़प करके मरती है, वो आत्माएं आपके घर के अंदर आ जाती है। और जब ये आत्मा आ जाती है तो ये फिर अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य की मौत अवश्य लेती है। फिर आप चक्कर लगाओगे, तांत्रिकों के चक्कर लगाओगे, अघोरियों के चक्कर लगाओगे, वो आपको लूटेगा। आप उनके पास जाओगे तो वो एक चीज निकाल देगा, 4 चीज आपके पीछे छोड़ देगा। कि आप बार बार उनके पास जाओ, उनको पैसे देते रहो, उतारे करवाते रहो, पूजा पाठ करवाते रहो, और उसका जीवन चलता रहेगा और आपके पैसे डूबते रहेंगे। 80% अघोरी या ओघड़ यही काम कर रहे हैं। उनके पास बिल्कुल न जाएं। एक चीज आपकी निकालेंगे, 2 चीज आपके ऊपर छोड़ देंगे। महीने भर आपको स्वस्थ रखेंगे, दूसरे महीने आप फिर बीमार पड़ जाओगे। घर के अंदर काली छाया नजर आने लग जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनके मुरीद बन गए हो। आपको जाते से ही आपको ठीक कर दिया गया है, परंतु 2 महीने बाद या 1 माह के बाद वापिस आप बीमार हो जाओगे और डबल ताकत के साथ बीमार हो गए। तो आप क्या वो कहेंगे कि कोई दूसरी चीज लग गई आपके ऊपर? तो आप अपना सुरक्षा कवच स्वयं तैयार करो, पवित्र रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो, और जो गंदे उपाय हैं, गंदे कार्य हैं, उनको छोड़ दो। घर के अंदर नमक के पानी का पोंछा लगाए, घर की छत के ऊपर कबाड़ खाना नहीं रहने दें। अमावस्या के दिन पूजन अवश्य करें, और मांस का सेवन, पराई स्त्री का सेवन छोड़ दो, तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा। जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, जगत जननी, सिंह वाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी आपका कल्याण करे।